उत्तर प्रदेश में बिना चुनाव के ही बहुजन समाज पार्टी ने सियासी पारे को सातवें आसमान पर चढ़ा रखा है। यूं तो चुनाव 2027 में है, लेकिन बहन जी बैठक ताबड़तोड़ कुछ इस तरीके से कर रही हैं मानो चुनाव 2-4-5 महीने बाद ही हो। 2027 के चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर की रैली में बहन जी ने जो बात कही थी कि मैं इस बार पूर्ण बहुमत की बसपा सरकार बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दूंगी, ये मेरा आप लोगों से वायदा है। बहन जी ने मुस्लिम भाईचारा संगठन की बड़ी बैठक करी, उसके बाद ही टीवी मीडिया में लगातार हलचल मच गई, क्योंकि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर अगर बसपा के साथ आता है तो भाजपा या सपा किसी की नहीं चल पाएगी। सीधे तौर पर केवल बसपा की सरकार वहां बनेगी। और बहन जी ने कोई चोरी छुपे या फिर बंद कमरों में ये बैठक नहीं की थी, मुस्लिम समाज को पहली पंक्ति में बिठाया। इस पर अलग से चर्चा करेंगे हम, क्योंकि मुस्लिम समाज की जो राजनीति है उसमें जो ध्रुवीकरण सपा और भाजपा द्वारा किया जाता है उसमें मुस्लिम समाज शिकार हो जाता है, और वैसे भी मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट देके देख लिया है। आज 1 नवंबर को लखनऊ में बहन जी ने पिछड़ा वर्ग भाईचारा सम्मेलन किया एक तरह से, और जो भाईचारा समितियां बनाने की जो बात है उस पर बहन जी ने बल दिया। आज उन कुर्सियों पर जहां पर मुस्लिम समाज के बड़े नेता बसपा के बैठे हुए थे, आज पिछड़े वर्ग के बड़े नेता बसपा के नजर आए, और एक तरह से बहन जी ने पीडीए को पूरा बिखेर सा दिया है, क्योंकि दलित समाज पहले ही बहन जी की तरफ टकटकी लगाई देख रहा है, और जो भी कुछ नुकसान हुआ है अब तक बसपा के पुराने चुनावों में, उस सब की भरपाई करते हुए 27 के लिए बसपा को वोट करने की लगातार दलित समाज जो है वो आह्वान कर रहा है। और बहन जी के एक ही आवाज पर पूरे लखनऊ को नीला कर दिया। उसमें बड़ी संख्या में दलित समाज के गरीब, निर्धन और बेसहारा लोग थे जो अपने संसाधनों से लखनऊ में पहुंचे थे। और ऐसे में पिछड़ा वर्ग का जो एक बड़ा समूह है, क्योंकि सबसे बड़ा एक सामाजिक समूह उत्तर प्रदेश का वो पिछड़ा वर्ग है। और अगर आप कांशीराम साहब के समय से अगर याद करेंगे तो पिछड़े समाज में नेतृत्व पैदा करने का काम बहन मायावती और कांशीराम साहब ने किया था। आप लखनऊ के अंबेडकर स्मारक में भी जाएंगे तो आपको उसमें पिछड़े वर्ग के जो जिनका संबंध पिछड़े वर्ग से है, ऐसे बहुजन महापुरुषों की प्रतिमाएं मिलेंगी। उनके साहित्य को जागृत किया गया, उनके बारे में बताया गया, संत गाडगे बाबा से लेकर ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले तक, और जितने भी नेता हैं, नारायण गुरु से लेके जितने भी नेता हैं, उनको बताया गया कि आपके महापुरुष ये थे, इनका ये संघर्ष था, इन्होंने देश में छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, असमानता और धार्मिक कर्मकांडों के खिलाफ लड़ाई की, शिक्षा की बात की, भागीदारी की बात की, और इसी वजह से उनके अंदर चेतना जागी। और उसके बाद कुशवाहा, मौर्य, राजभर, मल्ला, पाल समाज, अनेकों 1 दर्जन जातियों के अंदर राजनीतिक चेतना आई। उन सभी वर्गों को नुमाइंदगी बहुजन समाज पार्टी ने दी, कैबिनेटों में हिस्सा मिला। जब लोकसभा में जाने की बारी आई तो लोकसभा में जीत के आए, विधायक बने, सांसद बने, और पूरे के पूरे ओबीसी वर्ग के अंदर चेतना आई। और जो राजनीति है, आपको मालूम होगा, जो वीपी सिंह के सरकार के दौरान की, जिसमें किस तरह से मान्यवर कांशीराम साहब ने और बहन जी ने विवश किया उन सरकारों को कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, और ओबीसी वर्ग को बड़ा फायदा हुआ। ये सब चीजें जो है बहन जी ने आज दोहराई हैं, और बताया गया है कि किस तरह से ओबीसी वर्ग का जो असल नेतृत्व है वो बसपा के साथ ही सुरक्षित है। और जो अमन चैन की राजनीति है, जो बसपा पसंद करती है, जो बसपा के कार्यकालों में देखने को मिली, उसकी वजह से मुस्लिम समाज भी अब बसपा की तरफ देख रहा है। और अगर इस तरह की पहल और लगातार होती रहती हैं और बहन जी इन मुद्दों पर मुखर रहती हैं, मसलन मुस्लिम लड़कियां लाओ और नौकरी पाओ वाला जो बयान निकल के आया था भाजपा की तरफ से, वो बेहद घृणित था। ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ के किसी बड़े नेता ने उसका संज्ञान लिया, और ना ही समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता यानी कि अखिलेश यादव साहब का कोई बयान निकल के आया। बहुत घटिया बयान था, बेहद घृणित था, और इस तरह की बात खुलेआम बोल दी गई। लेकिन बहन जी ही हैं जिन्होंने खुलेआम एक तरह से उसकी भर्त्सना की, उसकी निंदा की, और हर तरह से वो जो है इसको गलत करार दे रही थी। तो बहन जी ने हमेशा जब भी मुस्लिम समाज का मुद्दा आता है तो मुस्लिम समाज का नाम लेते हुए ट्वीट किया है। पिछड़े वर्ग की बात आती है तो उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पे मुख्य तौर पे उनका जो कोर वोट रहा है वो दलित समाज से रहा है, उन्होंने ओबीसी समाज के विश्वनाथ पाल साहब को, और एक जमीन से निकले हुए नेता, कोई ऐसा नहीं कि कोई सीधे ही बाहुबली नेता के रूप में लॉन्च हुए, जमीन से निकले, संगठन में धीरे धीरे ऊपर आए विश्वनाथ पाल साहब को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि जो बहन जी हैं वो
हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय को नुमाइंदगी देने की बात करती हैं, नेतृत्व देने की बात करती हैं। और ऐसे में जो एक तरह से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की जो बात है उसमें धीरे धीरे बहन जी सेंधमारी कर रही हैं। ये जो बैठक है ये साफ इशारा करती है इस तरफ की 2027 में बसपा जो है पूरे मूड में है। और बसपा जिस तरह से एक एक करके वर्गों को साध रही है, बसपा 2007 वाला ताना बाना दोबारा बुनने वाली है, जिसमें एक तरफ पिछड़े वर्ग ने बड़े पैमाने पर बसपा को वोट दिया था। और मैं आपको बता दूं कि बसपा अगर 5 से 10% का भी पिछड़े वर्ग का वोट अपनी तरफ लेके आ पाती है तो भाजपा का जो आंकड़ा है वो 50 तक सीमित हो सकता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ओबीसी वर्ग का वोट बीजेपी के साथ रहता है। और पिछले चुनावों में दलित समाज का वोट भी जो बिखरा वो बीजेपी के साथ भी गया, क्योंकि बसपा का वोट जो है वो 9% तक आया था, उसमें काफ़ी नुकसान बसपा को झेलना पड़ा था। तो आज की मीटिंग में बहन जी ने एक प्रेस नोट जारी किया है। उसमें बहन जी ने SIR की बात भी की है कि ओबीसी समाज के लोगों को भी बड़े पैमाने पर अपने नाम जो हैं वो इलेक्टरल रोल में शामिल करवाने चाहिए, ताकि आगामी चुनावों में वो वोट डाल के बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना सके। तो बहन जी अब किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती और बहन जी ने यूपी में चुनावी माहौल जो है गरमाया हुआ है, बिना चुनाव के ही वहाँ लगातार बैठकों का दौर जारी है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए दिन बहुजन समाज पार्टी के मॉल एवेन्यू रोड पे जहाँ पे उनके कार्यालय स्थित हैं वहाँ ज़बरदस्त हलचल मिलती है, मीडिया की गहमा गहमी, और प्रदेश भर के नेता पहुँचते हैं, कभी मुस्लिम समाज के तो कभी वहाँ पिछड़े वर्ग के नेता बहन जी को सुनने के लिए पहुँचते हैं। ये रिपोर्ट लखनऊ से। और आपका इस पे क्या कुछ सोचना है, क्योंकि बहन जी इस तरह की मीटिंग और भी करती रहेंगी पार्टी में जो भी कुछ संभव होगा, क्योंकि बहन जी ने कहा है कि मैं वायदा करती हूं कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगी। तो ये बात बहन जी ने इसको शब्दशाह इस पर अमल करने वाली हैं, और जो भी संभव होगा 2027 में बहुजन समाज पार्टी की वापसी के लिए वो बहन जी इस बार करने वाली हैं। क्या कुछ आपका सोचना है? पिछड़े वर्ग के सम्मेलन से बीएसपी फिर से वही संदेश दे रही है कि शुरुआत में जिस तरह से बड़े नेताओं को नुमाइंदगी दी बहुजन समाज पार्टी ने पिछड़े वर्ग से, क्या वो दौर लौट के आने वाला है? क्योंकि अन्य पार्टियों में वोट लेने के बाद उस तरह की इंडिपेंडेंस, नुमाइंदगी और जो भागीदारी है वो नहीं मिल पाती जिस तरह की बहुजन समाज पार्टी में मिली है पिछली सरकारों में। आप कमेंट करके बताइए मुझे, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के दर्शक जो हैं वो यूट्यूब पे जाके जरूर सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब के भी जो दर्शक हैं वो बिना सब्सक्राइब करे ना देखें, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएंगे और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन का आप चुनाव करिए। हमारे अधिकतर दर्शक जो है वो चैनल पर आते हैं, देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए निवेदन है मेरा आपसे कि आप सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।